नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम करेंगे वर्कशीट 2। अगर आप यही वर्कशीट इंग्लिश में करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए, ये गणित की दूसरी वर्कशीट है। यहाँ पर बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे और हम फिर से आंकड़ों का संग्रह यानी डेटा कलेक्शन पर ये वर्कशीट करने वाले हैं। आइए दोहराएं, एक बार दोहरा लेते हैं कि आंकड़े यानी डेटा क्या होता है। तथ्यों का एक संग्रह, जैसे कि संख्या, शब्द, माप, अवलोकन या चीज़ों का विवरण। तो जब हम इन सब को इकट्ठा करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा। आगे बढ़ते हैं। अब यदि हम अपने मित्र की रुचि या किसी विषय में अंक या उसके पसंदीदा पोशाक या प्रिय खेल या किस महीने में उनका जन्मदिन आता है, ऐसा कुछ यदि हम जानना चाहते हैं तो हम अपनी ज़रूरत अनुसार विशेष जानकारी के लिए आंकड़ों का संग्रह करते हैं। तो क्या कह रहा है कि जो चीज़ हम जानना चाह रहे हैं उसी के हिसाब से ही हम आंकड़े यानी डेटा इकट्ठे करते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी हम उठा रहे हैं और उससे हमें अपना जवाब मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। अतः यानी कि आंकड़ों का संग्रह आंकड़ों से आवश्यक विशिष्ट जानकारी को प्राप्त करने के लिए ध्यान में रखते हुए किया जाता है। यानी वो यही बात बोल रहा है कि जो आप आखिर में जानना चाहते हैं, जो आपको जानकारी चाहिए, आप उसी के हिसाब से आंकड़े इकट्ठे करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ आंकड़े एकत्रित करें। तो चलिए, ये हमें कुछ आंकड़े एकत्रित करने को बोल रहा है। अपने दोस्त, रिश्तेदारों या परिवार के सदस्यों से बातचीत करें और जानें कि किस महीने में उनका जन्मदिन पड़ता है। अब वो क्या कह रहा है, कम से कम 15 से अधिक, उसके आगे आपकी इच्छा अनुसार, और इन आंकड़ों की मदद से निम्नलिखित तालिका को पूरा करें। तो क्या कह रहा है कि आप कम से कम 15 से 20 लोगों से पूछें, जो कि आपके रिश्तेदार, दोस्त या परिवार वाले हो सकते हैं, कि उनका जन्मदिन कौन से महीने में आता है, और फिर उस डेटा को, उस आंकड़ों को इस टेबल में यहाँ पर आपको भरना है। जैसे मान लीजिए आपने पूछा 20 लोगों से और जनवरी के महीने में 4 का जन्मदिन आता है, तो आप यहाँ पर 4 लिख देंगे। फरवरी में मान लीजिए किसी का नहीं आता तो 0 लिख देंगे। मार्च में मान लीजिए 2 का तो 2 लिखेंगे। तो ऐसे आप हर महीने का डेटा भर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे ये हमें एक उदाहरण दे रहा है। वो क्या बोल रहा है, 7वीं कक्षा के 20 छात्रों की रुचि इस प्रकार है। तो उसने 7वीं कक्षा के 20 छात्रों का यहाँ पे डेटा इकट्ठा किया है और उनकी रुचि बताई है कि उनकी रुचि क्या है। RWS, RWS क्या है, R से है रीडिंग यानी पढ़ना, W से है राइटिंग यानी लिखना, और S से है सिंगिंग यानी गायन। तो क्या कह रहा है कि 20 लोगों का डेटा जो इकट्ठा किया उससे क्या पता चला कि पढ़ना पसंद है 6 लोगों को, लिखना पसंद है 5 लोगों को और गायन पसंद है 9 लोगों को। तो इससे हमारा टोटल आ गया 20। ठीक है, तो ये हमने एक डेटा इकट्ठा कर लिया है, एक डेटा कलेक्ट कर लिया है। तो चलिए आगे हमें क्या करना है, चलिए अभ्यास करते हैं। अब थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। 10 लड़कियों की ऊंचाई को सेंटीमीटर में मापा गया था और परिणाम निम्नानुसार हैं। तो क्या कह रहा है कि 10 लड़कियों की हाइट को सेंटीमीटर में नापा और उनके रिजल्ट क्या रहे हैं कि पहली की हाइट 135 सेंटीमीटर, दूसरी की 150, तीसरी की 139, फिर 128, ऐसे करते करते आखिरी की हाइट है 141 सेंटीमीटर। अब वो क्या पूछ रहा है कि सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई कितनी है। तो हमारे डेटा के हिसाब से सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई है 151 सेंटीमीटर। फिर वो पूछ रहा है सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई कितनी है। तो हमारे डेटा के अनुसार सबसे छोटी लड़की की ऊंचाई है 128 सेंटीमीटर। फिर क्या करना है, अब सबसे लंबी लड़की की ऊंचाई में से छोटी लड़की की ऊंचाई घटाएं। तो चलिए इसको घटा देते हैं। 151 माइनस 128, ये कितना बच गया, 23 सेंटीमीटर। ठीक है, अरे वाह, अधिकतम मान में से न्यूनतम का घटाव हमें देता है परिसर यानी रेंज। यानी वो क्या कह रहा है कि जब हम अधिकतम मान यानी जो हमने डेटा कलेक्ट किया उसमें से अधिकतम मान यानी सबसे बड़ी संख्या में से जब हम न्यूनतम मान यानी सबसे छोटी संख्या को घटा देंगे तो हमें क्या मिलता है, परिसर यानी रेंज। अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं, हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि परिसर यानी रेंज क्या होता है, अधिकतम मान माइनस यानी घटा न्यूनतम मान। तो ऐसे हम रेंज निकाल सकते हैं। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।
एंड जय हिंद।